हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनिमल एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको पहले जाके देखिएगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो ध्यान से, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। एक तो दे रखा है 1, 5, एक दे रखा है 2, 3, एक दे रखा है -2 और -11। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये कोलिनियर है ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है ये समझेंगे पहले से। देखो, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन पर है, मतलब एक सीधी लाइन पर अगर कोई 3 पॉइंट आ रहे हैं तो उन तीनों को हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही लाइन पर, जैसे कि मान लो एक मैंने ये सही लाइन बनाई, एक सीधी लाइन है, बिना इसमें कोई मुड़ाव नहीं है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा कह सकता हूं, है ना। एक स्ट्रेट लाइन पर कोई 3 पॉइंट मैंने बना दिए, ये भी हो सकते हैं, इसके बाद ये तीनों भी हो सकते हैं। तीनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, है ना। इसको अपन, इन पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? कोलिनियर कहेंगे। आया समझ में? तो अपने को क्या पता लगाना है? अपने को ये पता लगाना है कि क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो अपन कैसे पता लगाएंगे, क्या तरीका है? एक इसका आइडिया क्या है, देखो मैं समझाता हूं। अगर मान लो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों पॉइंट मान लेते अपन एक बार कि ये कोलिनियर है। तो क्या होगा, जब भी कोलिनियर होंगे ना, तो इनकी सबसे खास बात ये होगी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का सम इस पूरे डिस्टेंस के सम के इक्वल आएगा। मतलब मैं अगर कहूं ए बी प्लस बी सी इक्वल किसके होगा? पूरे ए सी के इक्वल होगा। कोलिनियर होंगे तो ऑब्वियसली होगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल भी देते हैं अपन, नहीं तो वापस लिखता हूं, एक मिनट। ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। मतलब मैं कह रहा हूं ये दोनों, ये जितना होगा और ये जितना होगा, इन दोनों का मिला के तो ये होने वाला है। ऑब्वियसली दिख भी रहा है आपको, डायग्राम से लग रहा होगा। देखो ध्यान से, ये वाला जितना, मान लो ये 4 है, ये 5 है, तो मुझे बताओ यहां से लगाकर ये पूरा कितना होगा? आपको दिख रहा है ये 4 है, 5, ऑब्वियसली 9 होगा पूरा पूरा, है ना। तो ये 4 + 5 = 9। तो कोलिनियर पॉइंट की एक खास बात होती है कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होती है, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का सम जो होगा ना, वो पूरे सम के इक्वल होगा, है ना। ये कोलिनियर पॉइंट की खास बात है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लो कोलिनियर नहीं होते, मान लो जैसे कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां होता, तो इसका क्या लेना देना, है ना। जरूरी तो नहीं है जितना ये हो इन दोनों का सम इसके बराबर हो, या फिर इसके बराबर हो, या फिर इसके बराबर हो, है ना। ये क्योंकि कोलिनियर नहीं है, पर कोलिनियर है तो खास बात यही रहेगी कि इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का सम जो होगा ना, वो पूरे के डिस्टेंस के बराबर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये यही चेक करने के लिए कह रहा है कि आपको ये 3 पॉइंट दे रखे, जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट ये हैं, आपको चेक करके बताना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो अपन चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। ऑब्वियसली अपन मान लेते हैं, है ना, लेट द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को अपन 1, 5 मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं 2, 3, और सी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं -2 एंड -11। ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट क्या है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए बी प्लस बी सी कर देंगे। देखो वैसे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, हमको तीनों निकालने पड़ेंगे। देखो पहले हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। फिर अपन ए और सी का डिस्टेंस भी निकाल देंगे। फिर अपन चेक करेंगे कि ए बी का डिस्टेंस जो है वो, और बी सी का डिस्टेंस जो है, इन दोनों का सम इस ए सी के डिस्टेंस के बराबर है या नहीं है, जैसा अभी अपन ने किया था। अगर इक्वल आ गया तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, कोलिनियर है। अदरवाइज नहीं है, तो है ना। अपन चेक करते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? देखो मैं तो लिखता हूं ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है ना। ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी को याद है ना फॉर्मूला।
अपन बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी याद कर लो, है ना। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख के आओ, है ना, इससे काफी आपको बेनिफिट लगेगा। मैंने इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है अच्छे से, तो एक बार वो वीडियो एक बार आप अच्छे से देखो, है ना, फिर अपन आगे इसके बारे में देखेंगे। पर हाँ, अभी इसको देखते क्या है, कैसे है। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल रूट में बताओ x2 की वैल्यू, x2 कहाँ है। देखो ए और बी की बात कर रहे हैं, सी का काम ही नहीं है अभी कुछ, है ना। एक काम करता हूँ मैं, इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x2, इसको y2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास, 2 है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 2 माइनस x1 कितना है, 1 है, 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बताओ। देखो y2 कहाँ है, ये रहा, है ना, कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 है, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको एक बार हटा देते हैं यहां से। ठीक है, हमने वैल्यू तो पुट कर दी, अब सॉल्व करना है सिर्फ। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आएगा, देखो 2 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट में 5। समझ में आया या नहीं आया, सिंपल है ना। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना निकाला हमने, रूट में 5 निकाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको हमने x2 बोला, इसको x1 बोला, है ना, 2 माइनस 1 कर दिया, फिर इसको y2 बोला, इसको y1 बोला, तो इसको y2 इसको y1 बोल दिया, 3 माइनस 5 कर दिया, 3 में से 5 गया तो 2 बचा, माइनस का इसका स्क्वायर किया। इस तरह से ना, सिंपल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ए बी की तो वैल्यू आ गई। डिस्टेंस बिटवीन हमने ए एंड बी निकाल दिया है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, है ना। तो अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे बी सी लिख देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बी एंड सी। अब बी एंड सी निकालूंगा, यहाँ पे भी बी सी करना पड़ेगा, ये तो मिटा ही देता हूं मैं। अब बीसी का भी डिस्टेंस निकालेंगे, जैसा हमने अभी ए बी का निकाला वैसे ही, है ना। तो बीसी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बी सी, देखो बी कहाँ है, ये रहा, इसको अब की बार x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको हम x2 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे। बताओ x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू बताएंगे सभी, माइनस का 2, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस लिख दिया, फिर x1 कितना है 2 है, 2 लिख दिया, इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11 है, फिर फॉर्मूले वाला माइनस लिखा, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिखा, और इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा हमारे पास, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 का होल स्क्वायर, है ना। तो बी सी इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर होगा प्लस का 16 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर होगा 196, है ना, इस तरह से। अब देखो 196 और 16 कितना हुआ, 196 और 16 कितना होता है बताओ, इधर जोड़ देते हैं, 196 प्लस 16। अच्छा ये रूट ये कैसे आया, ये तो पता है ना आपको, कल की क्लास में भी बताया था मैंने। कुछ नहीं करना है, 14 का मल्टीप्लाई 14 से होगा, और दोनों माइनस के होंगे, माइनस 14 मल्टी माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 का मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो 196 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 16 आ जाएगा, है ना। अब देखो 196 इसको प्लस करना है, करो प्लस, 6 और 6 कितना हो गया, 12 का 2 कैरी 1 आ गई, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 आ गई, 212 कितना आ गया ये तो स्टूडेंट, रूट में आ गया हमारे पास 212। अच्छा इसको अपन चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 212 को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, 2 की टेबल से जाएगा 1 बार 0 बार 6 बार, है ना, मतलब 2 की टेबल में 1 बार बोलने पर 2 आया, 12 1 तो आता नहीं, 2 डिजिट एक साथ दूंगा इसलिए मैंने 0 लगाया यहाँ पे, है ना। फिर 6 बार बोलने पर 12 आ गया, 2 की टेबल में 5 बार और ये 3 बार। अब कौन सी टेबल से जाएगा, अब ये कोई सी भी टेबल से जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 53 की टेबल से जाएगा, है ना। तो 53 की टेबल में जाएगा तो 53 बन जा, ये देखो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 53। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, है ना। अब ए सी की वैल्यू एक काम करता हूं मैं, इधर ही निकाल देता हूं साइड में, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, है ना, ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे ध्यान से।
इस तरह से, है ना। देखो ए कहाँ है, ये है x1, ये है y1, x2 और y2। सिंपल वही जैसा हमने अभी तक किया है ना। x2 की वैल्यू कितनी है, रूट में देखेंगे। x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू है माइनस का 2, फिर माइनस का माइनस। x1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 11 और माइनस का माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 है, इसका स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे, ए सी इज इक्वल टू -2 -1 माइनस का 3, इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 16 माइनस का इसका स्क्वायर, है ना। इसी -3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का स्क्वायर कितना होगा ये स्टूडेंट, देखो 16 का मल्टीप्लाई 16 के साथ 6 6 36, 6 3 आ गया, 6 1 6 और 3 9, है ना। 6 बार 1 बार 6 9 6 15 का 5 कैरी 1 256 256। तो ए सी कितना निकल के आया हमारे पास, ए सी की जो वैल्यू आएगी देखो 256 प्लस 9 कितना हो गया 265 हो गया, 265 रूट में। तो ए सी इसको देखो 265 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकाल के हम इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, कितना लिखा जा सकता है इसको। तरीका मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे ही हम फैक्टर निकालेंगे। 265 को फैक्टर से निकालेंगे, देखो 2 से जाएगा नहीं, कौन सी टेबल से जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 5 की टेबल 3 की टेबल से जाएगा क्या, देखो 3 की टेबल से जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है 5 से जाएगा ये। 5 की टेबल में कितनी बार बोलने पर 5 बार बोलने पर 25 आएंगे और 3 बार बोलने पर 15 आएंगे, तो ये रूट 65 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, क्योंकि इसके देखो पेयर नहीं बन रहे, 5 मल्टी 53 हो रहा है पर इसके पेयर नहीं बन रहे, इसको हम क्या रहने देंगे, इसको रहने देंगे रूट में 265 ही रहने देंगे इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए सी कितना आया और वो कितना आया, देखो ध्यान से, ए सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, देखो ए सी की वैल्यू है √65 265 प्लस ए बी की वैल्यू किसकी बराबर थी हमारे पास √5, यहाँ पर इक्वल आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 260 सॉरी 200 या फिर 2√50। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आई रूट में 265, ए बी की वैल्यू कितनी आई √5 और बी सी की वैल्यू कितनी आई 2√53 आया डियर स्टूडेंट, है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अभी अभी यही कहा था कि कोलिनियर तब होंगे 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट तब कोलिनियर होंगे जब है ना दो के बीच के डिस्टेंस का सम पूरे के डिस्टेंस के इक्वल आए। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, ए बी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए ए सी के, है ना। ये पोर्शन अलग है, ध्यान रखना, ये पोर्शन अलग है, पहले ये था फिर ये था फिर ये लास्ट में, है ना। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं, देखो इसका कोई मेल नहीं है, अपने पास जो आंसर आ रहा है ना इनका कोई मेल नहीं है, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ये पहली बात तो सम इनका होगा भी नहीं, है ना। तो अपन सीधा सा दिख रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं आया है, मतलब मैं बहुत इजीली कह सकता हूं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है ना। तो इधर मैं लिख देता हूं, है ना, इसे बॉक्स बना बना के लिखवा रहा हूं मैं आपसे, पर सो द इधर लिखता हूं मैं द सम ऑफ ए बी एंड बी सी इज नॉट equal to AC, so that these points are not collinear, that's it। समझ में आ गया आपको।
तो ये जो पॉइंट होंगे ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार इस वीडियो को वापस देखो अगर नहीं समझ में आया हो तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको एक बार अच्छे से जाके देखो, और मेहनत करो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का पूरे से पूरा प्रयास करो। ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।